दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा एमसी उन्हीं के सभी साथियों को बहुत ही अच्छी तरह से धुलाई करता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमको उसके आगे के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे एमसी को धुलाई के कारण सभी लोग इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं। तभी ये देखने के बाद तो उन्हीं बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि ये जो न्यू कमर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमारे एमसी उन्हीं के पास आते हुए बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर, मैंने सुना कि आप न्यू स्टूडेंट से उनके पील को लेते हो, क्या यह बात सच है? ये सुनने के बाद तो उन्हीं बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलते हैं, तुम क्या करना चाहते हो, मुझे बताओ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो जितने भी तुम पी लिए हो वो सभी को लौटा दो, जल्दी से मुझे अपना क्यूआई कंडेंसेशन पिल दो। ये सुनने के बाद उन्हीं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे एमसी की ओर आते हुए बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी पिल्स को दूं? तुम्हारे सपने में इतना कहकर वो अपने हाथ पर खड़े होकर एक फ्लिक मारते हुए हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए जाता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि ओ ब्रदर, कुत्ते होते हैं, उनकी पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इतना कहकर हमारा एमसी हवा में कूद जाता है और बोलता है कि ठीक है, तो मैं अब तुम्हारे जो पैर है इसको करूंगा तोड़। इतना कहकर हमारे एमसी उसके पैर पे कूद कर उसके पैर को तोड़ देता है, जिसके कारण उन्हीं के मुंह से चीख निकल जाती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आपके पास जितना भी पील है वो सभी मुझे दे दीजिए, वरना आपका जो पैर है वह मैं दोबारा से तोड़ दूंगा। आपने ही तो बोला था कि ये सेट का रूल है कि जो लोग भी ताकतवर होते हैं वो कमजोरों पर अटैक कर सकते हैं, तो आपको क्या इस बारे में कहना है? ये सुनने के बाद तो उन्हीं बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुमको अपनी आधी पील देता हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी उसके पैर पर अपने लात मार देता है। जैसे ही अपना लात मारता है तो उन्हीं दर्द से चीखने लगता है और बोलते हैं कि मेरा पैर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करे, मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी गुस्से में बोलता है कि मैंने तुमसे आधी पिल नहीं मांगी थी, मैंने तुमसे पूरी पिल मांगी थी। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम सीनियर ब्रदर हो तो मैं तुमसे आसानी से बात करूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद तो उन्हीं और बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, ठीक है, मैं गलत था, मैं तुम्हें अपनी सभी पिल को देता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उससे पिल ले लेता है। और सीनियर ब्रदर, आप बताइए कि आपने हमसे बोला था कि आप मुझको क्रिपल कर दोगे, आप मेरे सारी हड्डियों को तोड़ दोगे, आप मुझे बहुत ज़्यादा मारोगे पीटोगे। अगर आप मेरे साथ आसानी से जाते, आसानी से बात करते तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सभी आपकी ही गलती है। ये सुनने के बाद तो हुनिंग अपने मन ही मन में गुस्सा करते हुए बोलता है कि डैम इट, इस लड़के ने मेरे सारी लिम्स की हड्डियों को तोड़ दिया है। अब मैं अब मैं अब मैं इस लड़के से कभी भी पंगा नहीं लूंगा। तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के आसपास सभी लड़के घेरा बनाकर खड़े हो गए होते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि सभी क्यूआई कंडेंसेशन को लौटा दिया गया है, इसलिए सभी अपने घर जा सकते हैं। यह सुनने के बाद सभी लोग हमारे एमसी का जयकारा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम तो हमारे हीरो, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें हमारी क्यूआई कंडेंसेशन को लौटा दिया। यह सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं कि यू आर वेलकम। अबे यार, हम सभी लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी का जो रूममेट होता है वो अपने मन ही मन में सोचता है कि हम सभी लोग न्यू कमर हैं, लेकिन जो हावलू है उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बहुत ज़्यादा बहादुर है। उसने सीनियर से भी पंगा लेने में एक समय भी नहीं सोचा और उसने तुरंत ही पंगा ले लिया। आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा और मैं इनजस्टिस पर अपना आवाज़ उठाऊंगा, मैं बहादुरी से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं ये आज प्रण लेता हूँ कि मैं हावलू का हमेशा मदद करूंगा। मैं इस आज जो उसने मेरे लिए किया है मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी वो हमारे एमसी के पास आते हुए बोलता है कि हावलू, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मेरा नाम जाओ जीमो है, हम इसको जीमो बोलेंगे। और कल के लिए सॉरी, जो हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड से आया हूं और जो क्यूआई कंडेंसेशन पिल हो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले दिन मैंने सोचा था कि तुम मुझसे वो पिल चोरी करने आए हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं, भाई यार तुम चिंता मत करो, हम सभी लोग तो भाई हैं, अब हम सभी लोग एक साथ मिल कर रहना है। ये सुनने के बाद तो अभी लोग बोलते हैं ठीक है, नाइस टू मीट यू। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं नाइस टू मीट यू। तभी आउटर डिसाइबल इन्फोर्समेंट हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी बोलता है, सीनियर ब्रदर वांग होंग, कि आपको आइडिया है कि हावलू जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है? तभी दिखाया जाता है कि उन्हीं और उसके सभी साथियों को, जो कि एक आदमी के सामने झुके होते हैं,
तभी उन्निंग बोलता है कि जो एक नया डिसाइबल आया है उसने मुझे हरा दिया, प्लीज़ 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 हमारी मदद कीजिए। ये सुनने के बाद ये जो आदमी होता है इविल से स्माइल करते हुए बोलता है कि ओह, मैं तो बिलीव भी नहीं कर पा रहा हूँ कि एक पील के लिए तुम हार चुके हो। और इस आदमी का नाम बताया जाता है कि ये जो बैठा है ये आदमी इन्फोर्समेंट हॉल का मेंबर है, वो भी इनर डिसाइबल है, इसका नाम हुआंग होंग है। और जो खड़ा हुआ है मोटा सा आदमी ये भी इन्फोर्समेंट हॉल का एक मेंबर है और ये आउटर डिसाइबल है, इसका नाम है हुआंग ली। और तभी हुआंग होंग बोलता है कि तुम सभी लोग यूजलेस हो। तो और उसके बाद बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक इनर डिसेबल हूँ, तो ये जो न्यू कमर आया है मुझे इसका ध्यान तो रखना ही होगा और मैं अब इसको बहुत ज़्यादा पीटने वाला हूँ। और वो बोलता है कि 1 महीने बाद जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको एडवेंचर्स पर जाना होगा और मैं जो एडवेंचर्स का लीडर बनने वाला हूँ तो मैं वही लू हाउ को देख लूँगा। ये सुनने के बाद वो लोग भी फनी सा फेस बनाते हैं और अपने सर का ज़मीन पे पीटते हुए बोले कि आप महान हैं, आप महान हैं सीनियर ब्रदर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया सीनियर ब्रदर। तभी हमको 1 महीने बाद को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है और हमारा एमसी मन ही मन में सोचता है कि कल से जितने भी न्यू डिसाइबल हुए सभी लोग एडवेंचर्स पर जाएंगे। बस इसी एडवेंचर के माध्यम से ही हम लोग इतने क्वालिफाई हो जाएंगे कि हम लोग इनर और आउटर डिसाइबल का जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करें और इसी की मदद से मैं इनर सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो जाऊंगा। और हमारा एमसी खुश होते अपने मन ही मन में सोचता है कि इस टेस्टिंग पीरियड में मैंने क्यूआई कंडेंसेशन पिल की मदद से मैंने ब्रेक थ्रू कर 3rd लेवल ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पर पहुंच चुका हूं और मैंने अपने 4 ऑर्डिनरी मेरिडियन को भी रिकवर कर लिया है। तभी वो वहाँ से जाते हुए अपने मन ही मन में बोलते कि अब चलो चल कर देखते हैं कि जो मेरा स्ट्रेंथ है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। 1 महीने पहले ही तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ को चेक किया था एक पत्थर पर मारकर, लेकिन उस समय मुझे अपने बॉडी की पूरी ताकत को लगाना पड़ा था। अब चलो अब चल कर देखते हैं कि मेरी ताकत कितनी बड़ी है।